मध्य प्रदेश की तबादला एक्सप्रेस ट्रांसफर पॉलिसी वो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, वो है आपका 1 मई 2025। 2 ही दिन में इम्प्लीमेंटेशन चालू होने वाला है। ये पूरा चीज का ड्राफ्टिंग कंप्लीट किया है वो है आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स सीएम ऑफिस में। समझने की कोशिश करते हैं तबादला नीति है तो है क्या है, जिसको मध्य प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी 2025 बोल रहे हैं। लास्ट हमारे यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी आई थी ईयर 2021-22 में। उसके बाद 3 साल के बीच में बैन लगा हुआ था और ये बैन एक्चुअल में लिफ्ट हो चुका है। तो पहली बात, 3 साल से बैन लगा हुआ था, ये बैन ट्रांसफर के लिए जितने भी ट्रांसफर पेंडिंग थे वो अब क्या हो चुके, लिफ्ट हो चुके, मतलब हटा दिए गए हैं। अब ताबड़तोड़ प्राण ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होगा तो एटलीस्ट जो 3 साल से एक ही पोस्ट पे बैठा हुआ है, मतलब एक ही ऑफिस पे बैठा हुआ है, एक ही ऑफिस को होल्ड कर रहा है, उसका ट्रांसफर होगा। मतलब ऑफिस बदलेगा, वो अगर ऑफिसर है उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाएगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जबलपुर में 3 साल से एक ऑफिस में बैठा है, उसको उठा के या तो रीवा भेज दिया जाएगा या तो सतना भेज दिया जाएगा, आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट। 3 साल, एटलीस्ट 3 इयर्स एम्प्लॉय है तो विद इन डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर ही ट्रांसफर हो सकता है। ऑफिसर है तो हो सकता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाए। अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी है, अगर हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड मान लीजिए कटनी में है, वाइफ मान लीजिए रीवा या सतना में है, उनको एक ही डिस्ट्रिक्ट पे ला दिया जाएगा। ये चीज बहुत अच्छी है। अगर कोई सीरियसली इल है, बीमार है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं आई कि एग्जैक्टली उसमें एक शब्द बोला गया है सीरियसली इल। अभी सीरियसली इल के आगे कुछ नहीं बोला गया। हस्बैंड वाइफ को जैसे कि मैंने बोला आपका एक ही डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से है या फिर आपका हेल्थ डिपार्टमेंट से है तो उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किया जाएगा और उसके हिसाब से उनका ट्रांसफर किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। अब प्रश्न आता है कि इस पूरे चीज को कैसे कंप्लाई किया जाएगा। तो अथॉरिटी बनाया जाएगा उस डिपार्टमेंट के, उस मिनिस्ट्री के, उस मिनिस्टर। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्टर है उसको इंचार्ज बना दिया जाएगा, उसको अथॉरिटी दी जाएगी, उसको रिस्पांसिबिलिटी दी जाएगी। फॉर एन एग्जांपल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, तो ऑनरेबल मिनिस्टर को ही वहां उसका क्या बना दिया जाएगा, इंचार्ज बना दिया जाएगा। वही रिस्पांसिबल होगा उसके लिए ट्रांसफर के लिए। अब ट्रांसफर में पहली शर्त तो यही बोला गया कि 3 साल से एक ही पोस्ट पे बैठा हुआ है, एक ही ऑफिस में बैठा हुआ है, तो उसको पक्के में ट्रांसफर किया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, या हो सकता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट। 99% प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई ऑफिसर है तो उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजाएगा। एम्प्लॉय है और अगर आसपास उसी का ऑफिस है तो उसको दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। 3 साल वाला फैक्टर है। अगर कोई गेजेटेड ऑफिसर है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन, उसको ट्रांसफर कराने के लिए कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा वहां, मतलब मध्य प्रदेश के सीएम से। इतनी बात आपको स्पष्ट है। प्रश्न आता है कि हम ये कैसे देख रहे हैं। ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं सेकंड एआरसी। ये सब पढ़ेगा अपन एथिक्स में। ये सेकंड एआरसी के अंदर बड़ा क्लियर कट बोला हुआ है कि एक ही ऑफिसर को एक ही जगह पे जमने नहीं देना। अगर पब्लिक डीलिंग है तो ऐसा 60-70% प्रोबेबिलिटी ये भी बनती कि भाई कहीं करप्शन ना हो जाए, करप्टेड ना हो जाए। इस वजह से ट्रांसफर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए पूरी चीज जरूरी है। ये जो बैन लिफ्ट हुआ है, क्योंकि लास्ट जो पॉलिसी आई थी मामा के टाइम पे आई थी 2021-22 में, उसके बाद अभी तक का बैन लगा था और उसके बाद फिर से तबादला एक्सप्रेस मध्य प्रदेश की वो एक्टिव हो गई है। ये तबादला एक्सप्रेस इस प्रकार से जा रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये पॉजिटिव तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ को जो कई सालों से बिछड़े हुए, चाहते हुए भी एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे हैं, अब एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे तो उनको एक कर रहे हैं। सीरियसली इल जो है तो उनको थोड़ा सा सहूलियत दे रहे हैं। तो ये ट्रांसफर जो है मेरे हिसाब से तबादला एक्सप्रेस एक पॉजिटिव डायमेंशन से देखना चाहिए, जिसपे और हो सकता है कि करप्शन लेवल कम हो जाए, नीचे गिरे।
ऊपर का तो पता नहीं कि बढ़ेगा घटेगा। हो सकता है कि ट्रांसफर से कुछ करप्शन कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि भाई एफिशिएंसी बढ़े, एक एक ऑफिसर एक एक जगह पे जम जाता है तो वहां पे सब लोग दोस्ती यारी ज्यादा बन जाती है, तो वहां पे करप्शन लेवल बढ़ सकता है, हॉस्पिटैलिटी लेवल बढ़ सकती है, तो वो सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पूरा फोकस होकर आदमी काम करेगा। इस प्रकार से देखा जा रहा है आपका ट्रांसफर एक्सप्रेस।